हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से कैरेक्टर एनिमेशन कर सकते हो। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन अगर आप कुछ मिस्टेक्स करते हो लॉजिक्स बनाने में या फिर इसमें ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन में, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और एक बहुत ही अच्छा एनिमेशन बना सकते हो। सो गाइस, लेट्स बिगिन। एनिमेशन बनाने से पहले मैं आपको एनिमेशन फोल्डर में लेके जाता हूँ। यहाँ आपको कैरेक्टर एनिमेशन में इसके कुछ एनिमेशन दिखेंगे, जैसे आइडियल, जंप और रन। तो अगर मैं यहाँ पर आइडियल में क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर जितने भी इसके पिक्चर हैं वो आपको स्लाइस पिक्चर मिल जाएंगे, जिसे मैंने स्प्राइट एडिटर से बनाया है। इमेज से एनिमेशन बनाने के लिए आपको जाना है विंडो में। यहाँ आपको एनिमेशन का ऑप्शन दिखेगा, फिर एनिमेशन में क्लिक करने पर इसका पॉपअप ओपन हो जाएगा, जिसे मैं कंसोल के बगल में सेट कर दूंगा। अब मैं फिर से एनिमेशन में जाऊंगा और एनिमेटर को क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर जो एनिमेटर है वो ओपन हो जाएगा, जो कि एनिमेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब एनिमेशन बनाने के लिए आपको जाना है सीन व्यू में। यहाँ पर मैं जैसे ही प्लेयर को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर जो क्लिप्स क्रिएट करने का ऑप्शन है मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ मुझे सबसे पहले मैं यहाँ पर एसेट में जाऊँगा और एनिमेशन के लिए एक फोल्डर बनाऊँगा, तो जिसका नाम मैं रख दूँगा एनिमेशन। इसके अंदर जाकर सबसे पहले मैं आइडियल एनिमेशन बनाऊंगा, तो सब इसका मैं नाम रख दूंगा आइडियल। इसके बाद मैं जाऊंगा आइडियल फोल्डर में और जितने भी जो आइडियल के इमेजेस हैं उन्हें सेलेक्ट करूंगा और एनिमेशन में ड्रैग करके डाल दूंगा। अब हमारा आइडियल एनिमेशन बन चुका है। अब मैं इसे यहाँ से प्ले कर सकता हूँ। तो इसे मैं जैसे प्ले करूँगा तो आपको ये बहुत ही फास्ट दिखाई देगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसे मैं पॉज करूँगा और यहाँ से खींच के इसे 45 सेकंड तक सेट कर दूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे कंट्रोल ले करके इसे सेलेक्ट करना है और इसके बाद मैं इसे 45 सेकंड तक इसे सेट कर दूंगा। फिर मैं जैसे इसे प्ले करूँगा तो आपको यहाँ पर एक एनिमेशन होते हुए दिखाई देगा। तो ये जो कि आइडियल एनिमेशन है। इसी तरह मैं और क्लिप क्रिएट करूँगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, क्रिएट क्लिप पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं एक और एनिमेशन के लिए जैसे जंप मैं क्रिएट कर देता हूँ। इसी तरह मैं रन क्लिप क्रिएट कर देता हूँ। इसी तरह से मैं रन क्लिप को सेलेक्ट करता हूँ और रन में जितने भी इमेजेस है उन्हें सेलेक्ट करके जो जो क्लिप है उसमें मैं इसे ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं इसे प्ले करूँगा तो आपको ये बहुत ही फास्ट दिखाई देगा, तो इसकी भी टाइमिंग मैं बढ़ा देता हूँ। अब मैं प्ले करता हूँ तो आपको ये एक परफेक्ट रनिंग एनिमेशन आपको मिलेगी। अब मैं जंपिंग क्लिप को सिलेक्ट करता हूँ और जो जंपिंग एनिमेशन है उसमें जाऊँगा। तो जंपिंग में आप देखोगे कि जो जंप करने का है और एक और जो है वो कि लैंड करने का है। तो जंप करने के लिए मैं यहाँ पर जो जंपिंग एनिमेशन उसे मैं डाल दूंगा, जो पिक्चर उसे डाल दूंगा और एक और क्लिप क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रख दूंगा लैंड। तो लैंडिंग के लिए यहाँ पर एक जो है उसे मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ये सभी एनिमेशन मैंने एनिमेशन फोल्डर में बनाए थे। तो मैं एनिमेशन फोल्डर में जाऊंगा तो यहाँ मुझे सभी एनिमेशन दिखाई देंगे, जिसे मैं एनिमेटर में जाकर कंट्रोल करूंगा। यहाँ आपको ये पूरा खाली दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट में जाऊंगा और जो स्क्रिप्ट है उसमें एक जो एनिमेटर उसे एक्सेस करने के लिए यहाँ लिखूंगा पब्लिक एनिमेटर, जिसका मैं नाम रख दूंगा एनिमेटर। इसे मैं कंट्रोल एस से सेव कर दूंगा और फिर से यूनिटी में जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं सीन व्यू में जाता हूँ और प्लेयर को क्लिक करके इंस्पेक्टर में मैं जाऊँगा। तो यहाँ मैंने जो स्क्रिप्ट में एनिमेटर बनाया था उसमें मैं एनिमेटर को डाल दूँगा। इसकी मदद से मैं स्क्रिप्ट से एनिमेटर को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब आप एनिमेटर में जाओगे तो आपको सभी कंपोनेंट दिख जाएंगे। तो यहाँ आपको सभी इस तरह से कुछ दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर एंट्री है,
जो सेट एज अ डिफ़ॉल्ट आइडियल में है। जैसे ही गेम प्ले होता है तब एंट्री से जो ऑब्जेक्ट है वो आइडियल में जाएगी, और यहाँ से अगर मैं इसे जैसे जंप को रन को सेट एज अ डिफ़ॉल्ट करूँगा तो जैसे ही प्ले होगी तब रन में जाएगी। तो मैं इसे आइडियल को सेट एज अ डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो यहाँ आप देखोगे तो मैं इसे प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करती है। तो अब जैसे मैं प्लेयर को सेलेक्ट करता हूँ तो देखो कि अब यहाँ जो आइडियल है वो रन हो रही है। इसी तरह से अब मुझे आइडियल से रन में जाने के लिए मैं यहाँ पर ट्रांजिशन बनाऊँगा, और रन से आइडियल में जाने के लिए एक ट्रांजिशन बनाऊँगा। अब जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूँगा, ट्रांजेक्शन में क्लिक करूँगा, तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखेंगे जिसकी मदद से मैं ट्रांजेक्शन को कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे यहाँ से आइडियल्स से होके रन में जाएगी। यहाँ कंडीशन में आप कुछ पैरामीटर्स डालते हो जिससे आप जो एनिमेशन उसे कंट्रोल करते हो। नीचे यहाँ आपको प्रीव्यू दिखेगा जिसकी मदद से आप एनिमेशन होते हुए देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको कुछ सेटअप करने हैं। यहाँ कोई एग्जिट टाइम नहीं है तो इसे अनचेक कर देना है। सेटिंग में जाके जो ड्यूरेशन उसे जीरो कर देना है, और ऑफसेट है उसे भी जीरो कर देना है। यहाँ पर मैं कुछ कंडीशन रखूँगा। तो कंडीशन बनाने के सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ लेयर दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पैरामीटर में जाना है, और यहाँ पर मैं एक फ्लोट क्रिएट करूँगा जिसका नाम रख दूँगा मैं स्पीड, और यहाँ पर आप कुछ वैल्यू डाल सकते हो। तो यहाँ मैं अभी 0 रखता हूँ। अब मैं यहाँ कंडीशन में जाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आपको जो पैरामीटर वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं रखूँगा स्पीड ग्रेटर देन 0.1। अगर स्पीड 0.1 से इंक्रीज होती है तब मेरा प्लेयर रन करेगा। सेम इसी तरह से रन से मैं जब आइडियल कंडीशन में जाऊँगा तो यहाँ पर जो स्पीड है वो लेस देन 0.1 कर दूँगा, मतलब कि 0 हो जाएगी, तब मेरी स्पीड 0 हो जाएगी और प्लेयर आइडियल में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो एग्जिट टाइम है उसे आपको अनचेक कर देना है और ड्यूरेशन को 0 कर देना है। आप यहाँ नीचे में जो सेटिंग है यहाँ से भी आप इसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ऑफसेट और ड्यूरेशन 0 कर देना है। अब मैं स्क्रिप्ट में जाता हूँ और रनिंग को एक्सेस किस तरह से करता हूँ वो आप देखिएगा। तो एनिमेटर डॉट सेल्फ फ्लोट, तो यहाँ पर जो मैंने पैरामीटर बनाया था उसका नाम लिखूँगा स्पीड, और यहाँ पर मैं वैल्यू दूंगा, कॉमा करके वैल्यू दूंगा। तो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मूव कर दूंगा। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो गेट एक्सेस रॉ फंक्शन है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच बिलोंग करती है। मतलब अभी इसकी वैल्यू जो रन स्पीड है वो 50 है, मतलब उसकी वैल्यू मैंने अभी 50 सेट की है। मतलब जो हॉरिजॉन्टल मूव है उसकी वैल्यू अभी -50 से 50 के बीच है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मैथ फंक्शन डॉट मतलब मैथ ऐप डॉट abs। इससे ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर मैं इसे मैथ फंक्शन डॉट abs का यूज़ करूँ तो इसकी वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव 50 रह जाएगी। तो इसकी मदद से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करेगी। अब यहाँ मैं लेफ्ट और राइट एरो क्लिक करूँगा तो आपको जो रनिंग एनिमेशन है वो दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर कुछ रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम की वजह से ये आपको अटकता हुआ दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर इसे दिखाता हूँ कि एनिमेटर इस समय किस तरह से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इसे एनिमेटर में ले जाता हूँ। तो यहाँ आप देखोगे कि जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो आइडियल से ये रनिंग में जा रहा है, और यहाँ पर जो स्पीड वैल्यू है वो 50 हो जा रही है। तो इस तरह से आप लॉजिक लगा सकते हैं और अपना एक एनिमेशन बना सकते हैं। सो गाइस अभी के लिए तो बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप जंपिंग एनिमेशन किस तरह से कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।